जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। दोस्तों नमस्कार, जिज्ञासा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज है विश्व योग दिवस और पिछले हफ्ते जिज्ञासा कार्यक्रम में हमने बातचीत की थी योगी राज भारत भूषण भारतेंदु जी से, और उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने के लिए स्टूडेंट योगा और उसके अलावा कॉर्पोरेट योगा, गृहिणियों के लिए योग, ड्राइवर के लिए योग, पुलिस के लिए योग, इस तरह से उन्होंने अलग अलग व्यवस्था की है और इससे अलग अलग काम करने वाले लोगों के बीच योग को लोकप्रिय बनाया है। आज फिर हमारे साथ भारतेंदु जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और विश्व योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आज 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के सभी लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं, जो कि योग का शुरुआत या कह लीजिए कि योग की उत्पत्ति हमारे भारत देश से हुआ, जो कि पूरे विश्व में धीरे धीरे आज लगभग हर देश में योग को लोग जानते हैं और योग करते हैं। आज विश्व योग दिवस पर हमारे सुनने वालों को सबसे पहली बात आप क्या कहना चाहेंगे योग के बारे में, जिससे वो योग के प्रति आकर्षित हो? सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग कुछ वर्ग ऐसा है कि जो इंतजार करते हैं कि साल में 21 जून आएगा तो उस दिन हम योग करेंगे। एक दिन करेंगे सर? एक दिन करेंगे और एक दिन में पूरे साल का पूरा कोटा पूरा कर लेंगे जी। तो हर दिन योग दिवस होना चाहिए? हर दिन योग दिवस होना चाहिए और स्पेशली भारत में तो जहाँ से शुरुआत हुआ है वो तो हर दिन योग दिवस होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ही दिन योगा न करें, योग को आप हर दिन अपने समय में अपने रूटीन में लाएं। आज का जो युवा है वो बहुत मसल्स बनाने में लगा हुआ है, जिम जाते हैं और प्रोटीन की खुराक लेते हैं और जाने क्या क्या करते हैं। ऐसे युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के कृत्रिम साधन अपना रहे हैं और फटाफट मसल्स बनाना चाहते हैं और वो बहुत फिल्मी बॉडी बनाना चाहते हैं? हम अपने उन सभी युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि जो आजकल जो आधुनिक शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ हमारे युवा अग्रसर हो रहे हैं जी, अच्छी बात है। शरीर को स्वस्थ बनाना, 5 पैक 6 पैक कोई 9 पैक बना लेता है। हाँ। तो इस पैक की जो दौड़, इसमें सही और गलत भी रास्ते अपनाने पड़ते हैं, कुछ ऐसे फूड्स वगैरह लेने पड़ते हैं। ठीक, अच्छा है, आप चाहिए, बट जो हमारे देश की जो कल्चर है, जो संस्कृति रही है योग से, जो शरीर को स्वस्थ बनाना, मल्लखम्ब हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। योग को न छोड़ें, योग को साथ में लेते हुए और जो भी करना है करें। उससे बेनिफिट का सब क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट है शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी। शरीर का जो लोच होता है जी, वो इंसान के हेल्थ को दर्शाता है कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल कितनी है। आप देखेंगे छोटे बच्चों को आप कैसे भी घुमा लीजिए, कैसे भी उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कितना अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे सर्टेन एज होता है ना, तो वही फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। जैसे हम लोग जब जन्म लेते हैं तो भगवान इंसान को सबको प्योर बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एज होता है, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि एक एज के बाद बॉडी जो स्टिफ होते 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 ओल्ड एज में कर्व हो जाता है, झुक के लाठियां लेके चलते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है बॉडी का स्टिफ होना। तो स्टिफ न होने के लिए योग को सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए योग को जरूर स्थान दे। और हमारी जो युवा पीढ़ी है जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो जितना अच्छा बॉडी बिल्डर है, उनकी चाल आप देखेंगे तो उतनी ही खतरनाक चाल रहती है, या स्टाइल में एकदम हाथ पैर फैला के कहने वाले जो उनकी बॉडी की जो लोच है, वो नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी वो कम होते जाता है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। जब छोड़ देते हैं, वो जिम वगैरह छोड़ देंगे तो फिर धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। लेकिन जब योग आप करेंगे हमेशा, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। क्या योग और सही आहार के जरिए हम उस तरह की काया बना सकते हैं जैसी ये युवा बनाने के चक्कर में जिम जाते हैं और प्रोटीन की खुराक वगैरह लेते हैं? क्यों नहीं। देखिए, योग से आप जो बॉडी बनाते हैं, आप योग से भी अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं। जो पहले के जो योद्धा लोग हैं उनका शरीर देखिए, उसमें कहाँ जिम होता था। तो अभी आधुनिक जिम अब तो आए ज्यादा, लेकिन वो लोग जो उपयोग करते थे खान पान, आहार विहार, सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मचर्य। आहार विहार अच्छा करके
चमकती दमकती पर्सनालिटी बना सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सारी गृहिणियां सुन रही हैं जो घर में होती हैं और सारा घर उनके इर्द गिर्द घूमता है और सारे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। ये वो वर्ग है जो सबसे कम अपना ख्याल रखता है जी। उनके लिए कुछ कहिए, कुछ बताइए। बहुत ही लाजमी प्रश्न आपने किया कि हमारी गृहिणियां जो है उनको तो खुद के लिए समय नहीं मिलता। खाना पीना हो तो सब पहले सबको खिला लेंगी, तो फिर देखेंगी कुछ बचा तो ठीक है, नहीं तो कुछ फास्ट फूड से काम चला लेते हैं। आहार की बात करें और इसी तरह शारीरिक एक्टिविटी की भी बात करें तो उनको समय नहीं मिलता कि वो अपने लिए खुद के लिए, जो गृहिणियां, जो माताएं, जो बहनें खुद को आहार के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है, इतने काम में वो लिप्त रहते हैं और जो जिस घर की गृहिणी स्वस्थ नहीं है वो घर परेशान हो जाता है। तो हमारी जो भी माताएं बहनें जो भी हमारी विविध भारती के इस कार्यक्रम को सुन रही हैं तो थोड़ा सा सजग हो जाएं, थोड़ा समय निकालकर 24 घंटे में थोड़ा समय योग करें और स्पेशली अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान दें। एक चीज जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है और वो है हमारे आसपास बुजुर्ग हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर साथ देना बंद करता है और बुजुर्गों की गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। जो बुजुर्ग घर पर मौजूद हैं, जो टहलने जाने की स्थिति में भी नहीं है, उन्हें किस तरह के योग की सलाह आप देते हैं ताकि वो निरोगी रहें और ज्यादा समय तक जिएं? सबसे पहले तो थोड़ी सी हम कड़क बोलना चाह रहे हैं कि आज का जो परिवेश है ना, कि इसमें वृद्ध जन हैं, उनको जैसे जो दादा बन गए वो दादागिरी छोड़ दें। अच्छा जी जी। परिवार में रहना है तो उनको कूल डाउन होकर रहना है और किसी को सलाह ना दें। 21वीं सदी के बच्चे हैं, वो सब मॉडर्न है, सब स्मार्ट हैं, तो उनको स्वस्थ रहने के लिए इन सब थोड़ी सी बातों को ध्यान रखते हुए उनको भी योग करने की बहुत ही आवश्यकता है। उनकी जो गतिविधियां हैं बहुत सीमित होती हैं, हाथ से चलते नहीं है जी। ऐसे वृद्धों के लिए किस तरह का योग है? ऐसे वृद्धों के लिए जो एक्टिविटी उनकी कम है, पहली बात तो प्राणायाम वगैरह जो आसानी से करे जा सकते हैं, जो प्राणवायु को सुचारू रूप से वो पहले सिस्टमेटिक करें और प्राणायाम साथ साथ ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोगों को जिससे भगवान प्योर शुद्ध बनाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना, उस पर राइटिंग करते हैं, बाद में इरेज कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो जीवन का जो ब्लैक बोर्ड है लाइफ का, हम लोग जब पैदा होते हैं तभी से उस पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं, राइटिंग 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 राइटिंग, ओल्ड एज तक उस पर लिखते ही जाते हैं, उसको मिटाते नहीं, इरेज नहीं करते। तो इरेज करने का एक ही टूल है मेडिटेशन और ध्यान। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं पिता तुल्य, हम उनको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनको यही कहेंगे कि आप लोग कुछ अगर शारीरिक एक्टिविटी होती है, प्राणायाम हो गया, कुछ आसन हो गया, लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, हाथ पांव चलाना, गर्दन, जो आसानी से हो सकता है किसी के सानिध्य में, वो करें। और ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान करने से जो अब तक के बचपन से अब तक के जो मस्तिष्क पटल चित्त पर जो चीजें लिखी गई हैं, वो ध्यान करने से वो धीरे 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 स्नेह स्नेह वो चीजें कम होंगी और मन उज्जवल होगा, तो मन तरंगित होगा और खुशहाल रहेंगे उस उम्र में भी, जिनको देख करके फैमिली भी खुश रहेगी। बिल्कुल। अब हम उस वर्ग की चर्चा करते हैं जो जिज्ञासा कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सुनता है और वो है छात्र जी। और छात्रों के जीवन पर सबसे बड़ा असर जो है वो आजकल स्क्रीन डाल रही है, चाहे वो मोबाइल फोन्स हों, चाहे वो लैपटॉप्स हों, टैबलेट्स हों या टेलीविजन हो जी। ये उनका बहुत सारा ध्यान भटकाता है और उससे पता नहीं चलता कि कब कितना वक्त गुजर गया और वो पढ़ाई में पिछड़ते हैं, उनका फोकस कम हो जाता है। ये जो भटकाव है, इससे कैसे बचा जा सकता है योग के और ध्यान के सहारे? इसके बारे में बहुत जरूरी सलाह दें। यह बहुत ही अचूक प्रश्न आपने किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह बहुत ही दमकता प्रश्न आपने पूछा है। हमारे युवा और हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे समाज के वो स्तंभ हैं। तो जिनको सुदृढ़ रहना, जिनको मजबूत रहना, जिसको चमकना, वो सबसे प्रथम वरीयता में आना चाहिए। तो हम जो टीनेजर के बच्चे हमारे हैं, टीनेज से लेके हमारे 25 साल जो युवा हमारे विविध भारती के जो बहुत ही प्यारे श्रोतागण हैं, प्रतिशत बहुत अधिक है, तो उनके लिए हम एज ए मित्र कह लीजिए, दोस्त के नाते हम उनको कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अपने जीवन में योग को आप लाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में जो मोबाइल जगत का समय है, सभी के हाथों में पूरा संसार है, तो उसको अपने मन से, अपने बुद्धि से क्या उनको करना चाहिए,
आप योग करेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके देश के लिए जो अच्छा है, जो अनुकूल है, जो इम्पोर्टेंट है, वही आप करें हमारे युवा साथी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो समय होता है इसमें सबसे अधिक जो पावर मिलता है हमारे युवाओं को, वो होता है ब्रह्मचर्य का पालन। तो ब्रह्मचर्य का पालन अगर 25 वर्ष तक हमारे जो भी युवा अगर कर लें ईमानदारी से, और ब्रह्मचर्य से जो पावर गेन होता है, वो जो उनकी इच्छा, जो भी ख्वाहिश है, जो टारगेट, वो उसको पाने में बहुत ही सरल ढंग से वो पालेंगे। और जहाँ तक रही स्टडी की, पढ़ाई की, हम तो स्कूल कॉलेज में योग शिविर देते रहते हैं, तो हाँ बच्चों को देखते हैं कि योग कैसे करें, कैसे न करें, और योग से क्या उनको फायदा है। बिल्कुल। तो उनको तो बहुत इम्पोर्टेंट है योग को सबसे पहले अपने जीवन में, अपने आचरण में लाना। जी, मैंने सुना है कि सांसों को लेकर आपने एक स्लोगन भी दिया है और आप बांसुरी की शिक्षा भी देते हैं। हमारा एक मुहिम चल रहा है हमारे देश में, हर हाथ बांसुरी, हर सांस बांसुरी। ये क्यों? कोरोना काल में जब हुआ कि लहर आ रही थी ना, तो हमारे मन में आया कि ये जो बीमारी है वो ब्रीदिंग से रिलेटेड ही है। तो हमने सोचा कि सभी बच्चों को बांसुरी प्रोवाइड करें। तो इसको लेते हुए हमने हर हाथ बांसुरी, हर सांस बांसुरी की शुरुआत, आपको बता दें, महाराष्ट्र का जिला है पालघर जिला का शुरुआत हमने किया, और आज देश के कई प्रदेश में इस मुहिम को अच्छे से स्पीड मिल रहा है। तो जी कुछ सुनाएंगे आप हमें? जी अवश्य, हम अपने श्रोताओं को बांसुरी विश्व योग दिवस के मौके पर आप विविध भारती के इस जिज्ञासा कार्यक्रम में मौजूद हैं। चलते चलते एक आखिरी बात क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से? चलते चलते हम अपने देश के सभी विविध भारती के श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे कि आज से आप लोग संकल्प लें, 21 जून 2025 का योग दिवस दिन पर आपने आप जहाँ भी योग कर रहे हैं, आज पूरे दिन में हर जगह फंक्शन, हर जगह कार्यक्रम है, बहुत ही व्यस्तता आज के दिन रहती है। देश के सभी विविध भारती के श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे, तो आज से आप लोग सभी लोग संकल्प करें कि आप लोग हर दिन योग करेंगे, पूरे वर्ष करेंगे, रोज करेंगे। सिर्फ आज के दिन नहीं करेंगे? आज के दिन नहीं करेंगे, पूरे वर्ष करेंगे, रोज करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगीराज भारत भूषण भारतेंदु जी। आप पिछले हफ्ते और इस हफ्ते विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने योग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। हमें उम्मीद है कि इसके जरिए विविध भारती के जो युवा श्रोता हैं खासतौर पर, बल्कि सभी वर्ग के जो श्रोता हैं, वो योग से जुड़ेंगे और योग को एक जीवनचर्या की तरह अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिज्ञासा जिज्ञासा